वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। राना मुजाहिद अली आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और जो ओलंपियंस ने फेडरेशन पर इल्ज़ाम लगाया उनका ये बड़े भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं। राना साहब, एक और बात जो सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा के खिलाफ की गई वो है कि जी इनका तो सिलेक्शन ही दुरुस्त नहीं है, ये तो बेसिकली जो है एक पॉलिटिकल कनेक्शन के थ्रू हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बने। क्या कहेंगे? बिल्कुल बेबुनियाद बात है। देखिए अशर, हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक आइन है, दस्तूर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। और आपको याद होगा कि जब आसिफ बाजवा आए थे, और आसिफ बाजवा क्यों नहीं हो सकता सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पहले तो ये समझना चाहिए। एक ओलंपियन प्लेयर है, वर्ल्ड कप का जीता हुआ खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी नहीं हो सकता था और कौन हो सकता है? उस पर जमाली साहब ने, आपको याद होगा कि रेजिस्ट किया था कि मैं इस तरह सेक्रेटरी नहीं मानूंगा आसिफ बाजवा को जिस तरह आए हैं। तो फिर आसिफ बाजवा की और जमाली साहब की जो मीटिंग हुई उसमें डिसाइड हुआ कि वो 30 जुलाई से आके अपना वो करेंगे, चार्ज लेंगे। और जमाली साहब ने फिर उनको नॉमिनेट कर दिया कि आप आएँ, आप आगे 30 जुलाई से ले लें। और खालिद महमूद साहब को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए नॉमिनेट कर दिया। कांग्रेस का पूरा इजलास हुआ, कांग्रेस ने भरपूर तरीके से चारों सूबों ने आसिफ बाजवा पर अतमाद का इजहार किया, उनको सेक्रेटरी इलेक्ट किया और वो अतमाद का वोट दिया। इसी तरह कासिम ज़िया साहब को इलेक्ट किया और वोट दिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डाली आप लोग पे। बिल्कुल जिम्मेदारी डाली। और आपको याद होगा कि उसमें कासिम ज़िया साहब ने कहा कि मैं बजट को इंक्रीज कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी के लिए ज़्यादा बजट लेके आऊँगा। और बजट आया और बजट की अब तफसीलात भी मांगी गई है इजलास में। बिल्कुल देगी जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। कोई ऐसी बजट की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गैर आईनी तरीके से इस्तेमाल हुई हो। और हम समझते हैं इंशाल्लाह ताला पहली जो कौमी असम्बली की कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट भी पढ़ लें और इंशाल्लाह ये 30 जुलाई को भी पढ़ लें। और मुझे बड़ी भरपूर उम्मीद है कि अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिर्फ इसलिए खामोश है कि 30 जुलाई को हम अपना मौक़िफ़ कौमी असम्बली में देंगे और इंशाल्लाह ये प्रूव करें वहाँ पे जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो देखेंगे और 30 जुलाई का इंतजार भी रहेगा। आप लोगों के पास जो 56 के करीब करोड़ रुपए का जो बजट आया है, राना साहब मुतमईन है, दिल बिल्कुल हाजिर नाज़िर जान के मुतमईन है कि इस पैसे को सही यूटिलाइज कर रहे हैं और आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो फ्यूचर में हमें रिजल्ट देंगी? अशर, आज ये बात आप ऑन रिकॉर्ड रखें मेरी, अगर तो 56 करोड़ का बजट आया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तो फिर मेरे लिए आप सजा तजवीज़ कर दें जो मेरे पास फाइनेंस की रिपोर्ट है। दूसरे नंबर पे कासिम ज़िया साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मौजूद है, उनसे पूछे वो 56 करोड़ लाए तो क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये वो बंदे हैं जो हकायक से बहुत दूर हैं, बाहर हैं। ये इन बेचारों को नहीं पता कि क्या है अंदर क्या नहीं है, ये सिर्फ इल्ज़ामात की गेम है। ठीक है, इल्ज़ामात की गेम है। चलिए सिलसिला करते हैं तो बात करेंगे इल्ज़ामात की। राना साहब, एक बात जो अक्सर हॉकी के हल्के अब ये कह रहे हैं कि जनाब राना मुजाहिद और आसिफ बाजवा जैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मुस्तफ़ा कुरैशी के लिए सुल्तान राही लाजिम व मलज़ूम है, वैसे हॉकी फेडरेशन में आसिफ बाजवा के लिए राना मुजाहिद बहुत ज़रूरी है। आप दोनों की बहुत दोस्ती है, क्या कनेक्शन है कि जब टीम की कोचिंग होती है तब भी आप साथ होते हैं और जब फेडरेशन के मामला होते हैं तब भी आप दोनों साथ होते हैं? बिल्कुल गलत बात है। मेरे तमाम लोग दोस्त हैं। 6 साल मैंने मंसूर के साथ गुजारे हैं, तो क्या मैं मंसूर का दोस्त? इंतजामी ओहदों की बात कर रहा हूं। थोड़ी सी बताने लगा, थोड़ी पहले मैं डिटेल बता दूं। मैं इसलिए करीब हूं, मैं जो पहले कह चुका हूं, कोई भी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का आएगा वो पंजाब के सेक्रेटरी के बगैर नहीं चलेगा। समझने की बात यह है कि मैं सेक्रेटरी पंजाब हूँ। खुशकिस्मती की बात यह है कि हम दोनों दोस्त हैं। सिर्फ खुशकिस्मती ये है कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब, या मेरी उनके साथ एक वेव लाइन है हॉकी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ अशर, और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इनके पास या किसी के पास भी, हम सबकी इज्जत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इससे बेहतर पाकिस्तान हॉकी को चलाने का प्रोग्राम है तो वो पेश कर ले, आपके तवज्जुह से पेश कर दे। प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इधर बैठे रहते हैं, आके उनके सामने पेश कर दे, आसिफ बाजवा साहब को पेश कर दे, किसी तरीके से वो प्रोग्राम पेश करें अपना कि जनाब ये बात होनी चाहिए, पाकिस्तान की हॉकी ने ऐसे आगे बढ़ना है, तो फिर ठीक है, हम तो मानने के लिए तैयार, हम तो फ्लेक्सिबल लोग हैं। तो और अहम इशू के एशियन हॉकी फेडरेशन ने पहली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को नुमाइंदगी करने के लिए दी। आप लोगों ने कहा कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से हमारी टीम मसरूफ है, हम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते। राना साहब, हम मर रहे थे कि हमारे पास एक टूर्नामेंट आया और एक टूर्नामेंट हमें मिला और आप लोगों ने इसको जाने दिया, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस तरह नहीं इस बात को समझता। मैं समझता हूँ कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी एशिया की, ये भी पहले ही पाकिस्तान ने ही जाके प्रपोज की थी कि हमें दी जाए। हमने जो पहली वर्ल्ड हॉकी चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान ने की थी, तो ये भी हमें दी जाए कि हम एशिया में भी खुद करेंगे। तो जब पाकिस्तान ने अपने हालातों वाक़यात देखे, सर्कमस्टांसिस हैं जो इस वक्त, टूर्नामेंट्स की डेट देखी, तो वो पाकिस्तान को सूट नहीं कर रही थी। उसमें पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको लेट कर लें। करवाने से इनकार नहीं कर दिया कि बिल्कुल ख़त्म हो गया ये प्रोजेक्ट है,
लेकिन इसको लेट करने की सिफारिश की है कि हमारे हालातों वाक़यात इस तरह कि शायद हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े। उस वक्त पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेल रहा था, तो अब अगर हमें खेलना पड़ जाए तो वो डेटें क्लैश कर रही हैं। आप उसकी तैयारी करोगे या चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे। दूसरे नंबर पर अगर आपको वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में नुमाइंदगी मिल गई तो फिर आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने इस बात को किया है। ऐसी बात नहीं है, हम तो लव करेंगे कि कोई टीमें इधर आएँ, कोई टूर्नामेंट हो, हम ये करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा राना साहब, आज आपसे गुफ्तगू हो रही काफ़ी तवील अरसे बाद, मौका अच्छा है कुछ और बातें भी कर लें। क्या आप समझते हैं कि एक जो प्रपोजल फ्लोट किया गया था कि FIH से बात की जाएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद बढ़ा दी जाए ताकि पाकिस्तान को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाए, FIH का बयान है कि नहीं जी हम तादाद नहीं बढ़ा सकते। क्या आप समझते हैं कि यहाँ PHF को एक शिकस्त हुई है अपने मौक़िफ़ में? बिल्कुल गलत बात है, ना शिकस्त हुई है ना कोई ऐसी बात है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो बात की उसको कोट करना चाहिए, अपनी तरफ से कोट नहीं करनी चाहिए बात। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मीडिया में आसिफ बाजवा साहब और कासिम ज़िया साहब ने कहा कि हमारी बात चल रही है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में शायद शामिल कर लिया जाए एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री। उसको ये कोट कर दिया गया कि मिल गई है। मिल गई नहीं कहा किसी ने, अभी तो उनका प्रोसेस चल रहा है जिसपे उन्होंने आपको ये कहा है कि अभी प्रोसेस में है, अभी ये नहीं है, ये नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह करे, आई होप, और मैं अशर आपको गुड न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इंशाल्लाह अगर ऐसा हुआ तो हम आपसे मिठाई खाएंगे इस खुशखबरी की और आपको भी मिठाई खिलाएंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल एक दो करते जाओ ना साहब, क्या कुछ ऐसा बाज़ाहिर फील नहीं हो रहा कि इन दो ओलंपियंस पे जो आपने पाबंदी लगाई और जिस तरह उन्होंने हिट बैक किया है, फेडरेशन कुछ थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में आ गई है, सारे फॉरवर्ड उसने अपने पीछे बुला लिए डिफेंस के लिए? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ मैंने आपको पहले कहा ना कि वो फेयर्स में नहीं है, फेडरेशन ने रन करना होता है फेयर्स को। तो जितनी भी जागरसाई होगी वो हॉकी की होगी। स्पॉन्सरशिप पे फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट के लेवल पे फ़र्क पड़ता है कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। ये फेडरेशन भी तो लोगों पे ही होती है ना, लोगों का मजमूआ है ना, ये कोई बाहर से थोड़ी आएंगे। अब प्रोग्राम का आखिरी सवाल, वक्त बहुत कम बचा है। मंसूर अहमद और नवीद आलम आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे, साथ ही रहे, और ख़ासकर मंसूर तो 6 साल आपके रूममेट रहे। आई एम श्योर है कि आप लोग ने साथ खेला कूदा, टूर्नामेंट जीते, फतवा हासिल की, बैठ के शोगल मजाक भी करते होंगे। और आज इस अनवांटेड सिचुएशन में आपको बुलाना पड़ा कि जब आपके और मंसूर के ताल्लुकात थोड़े से सर्द दिखाई देते हैं। मंसूर भी डेफिनेटली प्रोग्राम देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? इन दोनों से यही गुजारिश कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने मामलात को आप सीधा करें। हम आपके लिए फ़ाइट करेंगे, हम आपके लिए कहेंगे जहाँ पे कहना पड़ा फेडरेशन को। हम हॉकी लवर्स हैं, आपके फ्रेंड हैं और कल भी होंगे। लेकिन इस जग हसाई से बाहर आके अगर कोई जग हसाई से कहेगा तो फिर ये सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला है, ना कभी रुकेगा। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ नुकसान पाकिस्तान हॉकी का हो रहा है। अगर दोनों को, उनको भी दर्द है ना हॉकी का, तो फिर किसी टेबल पे बैठे, मुज़ाकरात की टेबल होती है जिस पे मैं दावत देता हूँ कि वो आके बैठें, वहाँ बात करें, इस गुत्थी को सुलझाएं, उलझाएं ना। और अगर कोई कहेगी कि डर के सुलह होगी तो ये नहीं होगी, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं। साहब हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे राना मुजाहिद अली जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौक़िफ़ भी पेश किया। आई एम श्योर कि दोनों ओलंपियंस ने भी ये प्रोग्राम देखा होगा और हमने दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया। हम चाहेंगे कि मुंसिफ इस पूरे सिलसिले में आप बने। अगर आप अब तक अपना कोई मैसेज हम तक पहुँचाना चाहें तो हमें पहुँचा सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर, जो कि sports@duniatv.tv। अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।